नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं राणा रंजीत बासु आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही आवश्यक वीडियो और बहुत ही जानकारी वाला वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं हम लोगों को अंधेरे में रखते हैं, बहुत ही अंधेरे में रखते हैं और उन नए लोगों को भी इस संगीत के क्षेत्र में फंसा के रख देते हैं। मैं उसी जानकारी पे एक वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, जो संगीत के क्षेत्र में म्यूजिक कैरियर बनाना चाहते हैं म्यूजिक के क्षेत्र में, तो वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। आवश्यक इसलिए होने वाला है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं हम लोगों को ये जानकारी गलत जानकारी देते हैं कि आप लोग अपना 10,000 का, 20,000 का, 15,000 का एक होम स्टूडियो या स्टूडियो कैसे बना लेंगे, जो कि संभव ही नहीं है। एक होम स्टूडियो का खर्चा कम से कम बजट में कितना हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यह मेरा एक सिस्टम है, लैपटॉप सिस्टम है। इस लैपटॉप यह डेस्कटॉप है। मैं लैपटॉप लेने के सोच रखा था, लैपटॉप के लिए बहुत कास्ट महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैं लैपटॉप नहीं लिया। मैं क्या लिया, ये हम डेस्कटॉप लिए, जो एक अच्छा डेस्कटॉप है। इसमें किसी बहुत सारे एप्लीकेशन जो चलाए जा सकते हैं। इस डेस्कटॉप को लेने के लिए मुझे लगभग में 32,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। 32,000। लोग बताते हैं कि आप अपना होम स्टूडियो 10,000 में ही खोल सकते हैं, 20,000 में ही खोल सकते हैं। अरे भैया, ये कैसे संभव है? सिर्फ आपके बात के कह देने से ही हो जाता है होम स्टूडियो खत्म हो जाते हैं। जो हम जैसे नवयुवक लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, जिनको होम स्टूडियो के बारे में या स्टूडियो के बारे में नहीं जानकारी होती है, वे सभी लोग यही सोच के इस क्षेत्र में भी कदम रखते हैं। चलो 20-30,000 की बात है, 50,000 की बात है, तो क्यों ना हम इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं। लेकिन बिल्कुल अंधेरे में रखा जाता है। मैं अभी आप लोगों को जो डेस्कटॉप दिखाए उसका लगभग में 32,000 के आसपास उसका दाम है। 32,000। इसमें हर प्रकार के काम किया जा सकता है। उसके साथ में आप बहुत कम करेंगे तो 20,000 के आसपास खरीदेंगे, 25,000 खरीदेंगे। लेकिन मैं कई लोगों से सुन चुका था कि यदि आप लोगों को म्यूज़िक का काम करना है, एडिटिंग भी कुछ करना है, तो आप लगभग में 30,000 से 45,000 से ऊपर तक की बात करिएगा। तो ये हमारा वो चीज़ें हो गया। फिर इसके साथ में एक ज़रूरी जो चीज़ है वो है ऑडियो इंटरफेस। ऑडियो इंटरफेस जो है, कम से कम आप यदि खरीदना चाहेंगे ऑडियो इंटरफेस, तो लगभग में उसका दाम होगा 5,000 के आसपास, 5,000 रुपया। तो 32,000 ये, 5,000 रुपया। अब उसके बाद में हमें उसके लिए और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जैसे मॉनिटर हुआ, हेडफोन हो गया, फिर उसके बाद में माइक हो गया। तो यदि कंडेंसर माइक यदि खरीद रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा माइक होता है, क्योंकि आपको वॉइस क्वालिटी उसी में मिल सकती है ना, दूसरे किसी में नहीं मिल सकती बढ़िया। यदि क्वालिटी लेना है तो उसी में ही। उसका दाम आप यदि कम से कम रखेंगे, जो सबसे लो बजट का था वो भी 1500 के आसपास आएगा, कम से कम जो सबसे सस्ता है। अब तो 1500 वो हो गया जाता है। उसके बाद में और भी सारे और कम और अधिक से अधिक तो ये 30,000 रुपये, 50,000, 80,000 रुपये का सिर्फ ये माइक्रोफोन होता है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि कैसे हम अपना होम स्टूडियो या कुछ भी स्टूडियो एक म्यूजिक के क्षेत्र में काम करने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये मैं आपको ऑडियो इंटरफेस और डेस्कटॉप के बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ, आपको स्टैंड भी खरीदना पड़ेगा। स्टैंड, तो ये मैं एक अपना स्टैंड दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक स्टैंड है। तो ये भी स्टैंड व्यवस्था बना के रखा हूँ, फिर क्योंकि यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में लगने के लिए थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं है।
तो इस स्टैंड को खरीदने के लिए लगभग में आपको 800-900 रुपये के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को ये नोटेशन बोर्ड, जो नोटेशन यानी आपको किताब कॉपी रखना हो या कोई गीत रख के पढ़ना हो या स्टूडियो के लिए तो भाई ज़रूरी है। तो इसके लिए लगभग में आपको 800-900 रुपये के आसपास खर्चा करना पड़ेगा, या 9-9-1800 रुपये ये हो गया। 32-5-37 2000 के आसपास, 37-2 39,000 के आसपास। फिर उसके बाद में एक आपको यहाँ पे स्टूडियो में के लिए एक ये इस प्रकार का स्टैंड खरीद लेना पड़ेगा जो सिंगर के लिए होता है। अभी सिंगर को इस स्टैंड को खरीदने के लिए आपको लगभग में 1000 रुपये के आसपास खर्च करना पड़ेगा। 1000 रुपये के आसपास। तो ये 1000 रुपये आसपास खर्चा करना पड़े तब कितना हो गया आपका? लगभग 39,000 के आसपास हो। ये 40,000 रुपये हो गया। 40,000 कम से कम हो गया। उसके बाद में एक छोटा सा मॉनिटर खरीदेंगे या आप होम थिएटर से अपना काम रखेंगे। हेडफोन का लगभग 1500 रुपये लीजिए तो 2 हेडफोन आपको चाहिए। 15-15 3 लगभग में वो 43 पहुंच गया 40। अब उसके बाद में उतना पहुंचने के बाद में अभी आप लोगों को बहुत सारे जो छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं उनको अरेंजमेंट करने के लिए आपको ऑडियो इंटरफेस के लिए, जैसे कि ये एक हेडफोन का ये है। फिर उसके बाद में उसमें जो देखिए लगा हुआ है ये छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं, उनके लिए लगभग में आपको 1,500-2 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा पड़ेगा। लेकिन 45,000 तो ये हुआ नियर अबाउट, ये कम से कम इतना हुआ। और आपसे बात किया जाता है कि आप 18,000 में 10,000 में स्टूडियो कैसे खोलें, तो आप उस भ्रम में मत रहिए। यदि आपके पास लगभग में, ये तो अभी कम है, अभी आपके पास में यदि एक अच्छी खासी बजट हो तो ये सिर्फ ये मैं इस स्टूडियो के डेकोरेशन में लगभग में 15,000 के आसपास खर्च कर चुका हूँ, क्योंकि आपको भी करना पड़ेगा। बिना इसके साउंड प्रूफ बनाने के लिए आपको ज़रूरी होगा, नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद में कोई को आपको कुछ भी क्वालिटी मिलेगी नहीं, तो फिर का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा। और आप और भी यदि मिक्सर का अच्छे बड़े बजट पे काम करना चाहते हैं तो मिक्सर भी आपको चाहिए। फिर उसके बाद में जो ऑडियो इंटरफेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर की होगा, फिर उसके लूप्स होंगे बहुत सारे, उसको लेके लगभग में आपके पास 70-80 हज़ार के आसपास तो मनी चाहिए ही, धन चाहिए। बिना इसके आप स्टूडियो के चक्कर में पड़ रहे हैं तो ये आप मूर्खता कर रहे हैं, कोई भी मूर्खता कर रहा है। इसलिए आप अंधेरे में न रहें। यदि आपके पास एक अच्छी खासी बजट है तो आप इस फील्ड में क्षेत्र में उतरे, नहीं तो उसके बाद में हाँ, ये सिर्फ यदि अपना है ऐसे करने के लिए है तो लगभग में तब भी आपको 30,000 रुपये के आसपास में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 40,000 के रुपये आसपास में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। यदि मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और चाहते हैं कि दूसरे लोग जो ये कम से कम बजट में इसको शुरू करना चाहते हैं तो वो लोग भी समझ जाएं कि आखिर में बात क्या है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और यदि आप सचमुच में करना चाहते हैं तो एक लंबा समय लीजिए और उसके लिए क्या करिए, आप थोड़ा थोड़ा एक सामान 2 सामान कर करके खरीदते रहिए और एक दिन आपके पास में वो सब इक्विपमेंट हो जाएगा। निराश होने की ज़रूरत नहीं। आप सचमुच में इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपके पास एक ही बार बजट है तो खरीद लीजिए, नहीं बजट है तो थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2, 3-3 सामान खरीदते रहिए और खरीदते आपके पास में ये पूरा एक स्टूडियो आप बना के रख देंगे। नमस्कार, प्रणाम।